ट्रकें भर भर के बिहार में आती हैं लेकिन इधर से खाली जाती है। तो आयात निर्यात वाला जो सिस्टम है अगर नीतीश कुमार इसको दुरुस्त कर देते हैं, और दुरुस्त कैसे होता, फैक्ट्री खुलता, यहाँ से उत्पादन होता, तब तो यहाँ से कुछ जाता ना। जो नीतीश कुमार की कैबिनेट नहीं कर पाई। नीतीश कुमार बहुत बड़का पलटू राम है, सब लोग कहता है कि पलटू राम है, पलटू राम, हम भी उनको कहते हैं पलटू राम। हमसे बड़ा कोई बाहुबली है? अनिकेत रंजन से बड़ा रंगदार? हाँ, कोई रंगदार नहीं, सब कोई डेरा डेरा के 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए हमारे यहाँ पहुंचाता है बैग में भर भर के। हद है चुतियापा का कुछो। मतलब कि ठीक है भाई, हम तुम्हारा विरोध किए हैं, तुम्हारा भ्रष्टाचार उजागर किए हैं, तुम्हारा गलत सलत कांड करता था उजागर हो गया, तुम्हारा अस्पताल सील हो गया। सुनिए सुनिए, मेरे पॉइंट पर हमारे, तुम्हारा अस्पताल सील हो गया, तुम पर कार्रवाई हो गया, उसमें हमारा कौन दोष है? तुम गलत कांड कर रहा था, तुम फंसा, तुम जेल गया, चाहे जो भी है, तुम्हारा कार्रवाई हुआ, तुम पर प्रशासन कार्रवाई की, हम तो आवाज उठाते हैं भाई। तो मान लेते हैं कि सबसे बड़ा चीज है लइकाई में, एक लाइन में अब जवाब आपको दे रहे हैं, लइकाई में हमने का मारपीट कोनो से हो जाता था तो पटक देते थे, कालर टाइट करके चल देते थे। अब पटका जाते थे तो दाई माई के गरियाते थे खूब, मतलब जो भी गाली आ जाता था, लोग आजकल बगावत में होता है, तो जो हारता है तो गरियाता है। तो कम से कम जौना का नुकसान हुआ है भ्रष्टाचार का, जौना का उजागर हुआ है, जिसको धोखा हुआ है, जिसका पैसा जो लूट के कमा रहा था वो बंद हो गया, तो गरियाबो नहीं करेगा हमको। इस बात को सीधा समझ ले कि मैनिपुलेटिव बातें हैं। जिसका घर बर्बाद हुआ है अनिकेत रंजन की वजह से, मतलब घर नहीं बर्बाद हुआ, मतलब घर इन द सेंस की 2 नंबर काम से रोजी रोटी चल रहा है, कमाई बंद हुआ है, वो लोग विरोध करते हैं, तो वो लोग गलत तरीके का मैसेज समाज में देते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष कश्यप को अब क्या रुख अपनाना चाहिए? क्या फिर से निर्दलीय आना चाहिए, या किसी पार्टी का रुख करना चाहिए, या पुराना मनीष कश्यप जो जनता के लिए खड़ा रहता था? लास्ट में बस इतना ही। हमको इससे कोई मतलब नहीं आपके इस सवाल से। युवाओं के क्या सोचते हैं? नौजवानों के लिए मैं कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, आगे भी रहूंगा। कोई नौजवान हमको मदद के लिए फोन करता है तो मैं जात धर्म भी नहीं पूछता हूँ, नाम तक नहीं पूछता, उसका मदद करता हूँ। हाँ, पहले सबका जवाब देता था, सबके लिए खड़ा होता था, आजकल 2-4-5 गो मिस हो जाता है। तो इसलिए मिस हो जाता है क्योंकि व्यस्तता ज्यादा रहते, कभी कभी इधर उधर बाहर रहते हैं, चाहे कहीं रहते हैं, तो मिस हो जाता है। और सबसे बड़का चीज है, एक आध गो फोन छूट जाता है, एक आध गो पैर भी छूट जाता है, तो उसके लिए कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि पहले अनिकेत रंजन अकेले था, अब ब्याह हो गया है भाई, तो तना सा घर का भी जिम्मेवारी है, थोड़ा सा उसमें व्यस्त रहते हैं, तो किसी को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि फिर भी मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, मदद करता हूँ। अगर कुछ लोगों को छूट जाता है तो उस बात का गलत नहीं मानेंगे भाई, क्योंकि शादी, उस शेर कितनों बड़ा का शेर होगा, शादी के बाद थोड़ा सा तो जिम्मेवारी बढ़िया जाता है ना। चलिए, बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल अनिकेत रंजन कैसे देखते हैं? क्या सुधार होना चाहिए था जो नीतीश कुमार की कैबिनेट नहीं कर पाई? नीतीश कुमार बहुत बड़का पलटू राम है, सब लोग कहता है कि पलटू राम है, पलटू राम, हम भी उनको कहते हैं पलटू राम। लेकिन मैं किस सेंस में पलटू राम उनको कहता हूँ? मैं इस सेंस में कहता हूँ कि 2005 के पहले जो महिलाएं डर कर घर से नहीं निकलती थी, उनका इज्जत लूट लिया जाता था, उस सिचुएशन को नीतीश कुमार ने पलट के रख दिया। आज महिलाएं 2-2 बजे रात तक घर जाती है अपना काम करके, कोई डर नहीं रहता है। वैसे लोग जिनको मेहनत की कमाई को बाजार से जाते हुए घर में मार पीट के लूट लिया जाता था, चाकू मार दिया जाता, गोली मार दिया जाता, चाकू मार के पैसा लूट लिया जाता था, उस व्यवस्था में आप बिजनेसमैन घर से दुकान से कमा कर 9-10 बजे रात को भी घर जाते हैं, कोई उसका छीन छोड़ नहीं होता है। उस व्यवस्था को भी नीतीश कुमार ने पलट के रख दिया, तो नीतीश कुमार पलटू राम हुए। वैसे बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होता था, दुष्कर्म होता था, छेड़ा जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, वो भी सिचुएशन अब बिहार में अब कहीं नहीं है, उसको भी नीतीश कुमार ने पलट के रख दिया। जो लोग दारू पी पी कर कचरा करते थे, मारपीट करते, बहन बेटियों को गाली देते थे, पीटते थे, मारते थे, वो भी सिचुएशन नीतीश कुमार ने पलट दिया। सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। वो भी सिचुएशन नीतीश कुमार ने पलट दिया। नीतीश कुमार पलटू राम तो ही है भाई, हम भी तो कही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार वह पलटू राम नहीं है। सबसे बड़का पलटू राम तो वह है कि और नीतीश कुमार बुरे थे तो पलट के उधर गए तो गलत हो गए, पलट के इधर आए तो सही हो गए। ये दोगली मानसिकता वाले को लगता है कि नीतीश कुमार वही सेंस में पलटू राम है। नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, जो एक्सेप्ट कर बिहार को, बिहार के व्यवस्था को पलट के रख दिया है बुरे से अच्छे के तरफ, वो नीतीश कुमार है। चलिए, इस बात से हम 100% सहमत हैं। नीतीश कुमार का विरोध मेरे से ज्यादा कोई नहीं करता है। आज ही मैं नीतीश कुमार का ही विरोध कर रहा हूँ, कल जो आंदोलन करने वाला हूँ वो भी नीतीश कुमार के ही खिलाफ करने वाला हूँ, सिस्टम का। लेकिन जिसने उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी के मैं बात कर रहा हूँ। इस बात से मैं एक जर्नलिस्ट के तहत मैं इस चीज को 100% सही मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने इस दौर को चेंज किया है। लेकिन कौन ऐसा काम रह गया जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में, क्योंकि 20 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है, कम नहीं होता है एक चीज की व्यवस्था को बदलना। लेकिन हाँ, उस व्यवस्था को बहुत ज्यादा खराब किया गया था, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन बहुत ऐसा काम है जो बाकी रह गया, तो कौन ऐसा काम है जो नीतीश कुमार को कर लेना चाहिए था अनिकेत रंजन की नजर में, जो नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके
कन्वेंस करके बिहार के 38 जिला में कम से कम हर जिले में 2-2 कोई फैक्ट्री खोलना चाहिए था मिनिमम। बिहार जो पता है क्या है, सब चीज ठीक हुआ है, लेकिन बिहार में ना मतलब जो है सो कि निर्यात हो रहा है, सॉरी मतलब जो है सो कि आयात निर्यात की दृष्टिकोण में, मतलब हम बता रहे हैं आयात और निर्यात की दृष्टिकोण से ट्रकें भर भर के बिहार में आती हैं, लेकिन इधर से खाली जाती हैं। बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ट्रकें भर भर के बिहार में आती हैं, लेकिन इधर से खाली जाती है। तो आयात निर्यात वाला जो सिस्टम है, अगर नीतीश कुमार इसको दुरुस्त कर देते हैं, और दुरुस्त कैसे होता, फैक्ट्री खुलता, यहाँ से उत्पादन होता, तब तो यहाँ से कुछ जाता ना। तो इस दृष्टिकोण से नीतीश कुमार से सबसे बड़ा गलती हुआ है इंडस्ट्री वगैरह को लेकर। शराबबंदी बहुत अच्छा, बहुत शानदार काम है नीतीश कुमार, थोड़ा सा और इसको कसना चाहिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी बंद कर दीजिए, सफल नहीं है। बलात्कार का कानून है, फिर भी बलात्कार हो रहा है कि नहीं, तो बलात्कार के कानून को हटा दें, कि उसको और मजबूत करने के लिए पॉक्सो एक्ट है, आया ना। तो शराबबंदी अगर नहीं हो रहा है ठीक ठाक, थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत है। जनसुराज का भविष्य अनिकेत रंजन कहाँ देखते हैं? अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जनसुराज में जो प्रशांत जी हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम करते हैं। इस भी कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं पार्टी बनाने का, पार्टी बना के सौंप दिए हैं किसी को, और उनका काम खत्म। जनसुराज प्रशांत किशोर जी का थोड़े है, वो नेता वहाँ के थोड़े हैं, उनको बस दिखाने के लिए रखा गया है। वो जनसुराज के असली नेता उदय सिंह जी हैं। आपको लगता है जनसुराज के जो मालिक उदय सिंह, मतलब जो चल रहा है वो मालिक जो काम प्रशांत किशोर करते थे वही काम कर रहे हैं, नेता नहीं बने हो? ना, मालिक उदय सिंह। नहीं, उदय सिंह पे बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जब आपको मिल गया, समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, हम सीधा समझना चाहते हैं, क्योंकि जो जनता है वो सीधा समझना चाहती है। प्रशांत किशोर जो बोल रहा है, समझदार है, वो समझ गए। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि 2020 के बाद मैंने काम छोड़ दिया, वो किसी को जिताने का नेता बन चुका। जब आप काम छोड़ दिए थे, तो फिर विजय थालापति के मंच पर जाकर के उनको भरोसा देकर क्यों आए? उनका पूरा टीम जाकर आपका वहाँ क्यों काम कर रहा है? अभी 1 महीना पहले जवाब दीजिए हमारे सवालों का। क्यों गए आप उस मंच पे? क्या जरूरत था तमिलनाडु के उस मंच पे जाने के विजय थालापति के? अरे भैया मेरे, किसको बेवकूफ बना रहे? वो बेचारा काम करता। हम प्रशांत किशोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जैसा हीरा आदमी बिहार में नहीं होगा। वो बेचारा अपना काम करे, उसका दोस्त कहाँ है? उनको बताया गया था कि पार्टी बना के वो हमको दीजिए, पार्टी बना के उन्होंने दे दिया। बताइए, उदय भैया जो है, उदय सिंह जी कहिए पैदल चले हैं? एको दिन किसी कमेटी में थे, संस्थापक सदस्यता में थे, वहां पैदल चलने में कहीं थे? चंपारण से लेकर के पूरे यात्रा में कहीं आपको दिखे? अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। मतलब आपको लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है, सबको लगना चाहिए ना। सोचिए, आप जानवर थोड़े हैं कि खूंटा में बांध दिएगा वहीं रहेंगे। आप जानवर नहीं, इंसान हैं। आप सोचिए कि क्यों, वाई जो पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूरा बिहार उनके साथ पैदल घूम गया, वो घंटा किसी सूची में उसका नाम नहीं आया, और अचानक से अभी मंच पे दिखे 1-2 बार। मैं बता रहा हूँ, वही तो आपको समझा रहा हूँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ। प्रशांत किशोर की टीम में, प्रशांत किशोर को मैनेजर में मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रशांत किशोर हमको बहुत अच्छा मानते भी हैं, लेकिन उनको निर्देश दिया जाएगा तब ना अनिकेत को शामिल करेंगे। उनको अनिकेत जैसा लोग को शामिल करने का निर्देश नहीं है, उनको शामिल करने का निर्देश है केवल जनप्रतिनिधियों को, ताकि आसानी से हर पंचायत में नया पार्टी पहुंच जाए। केवल जनप्रतिनिधियों को पकड़ना है, जीता हुआ जनप्रतिनिधि। अनिक तो जीता नहीं है, जीता हुआ जनपद देखिएगा आप, टारगेट उठाइए, कहीं का स्टेयरिंग कमेटी बिहार के किसी भी जिला का, जनसुराज का स्टेयरिंग कमेटी का लिस्ट उठा के देखिए, उसमें से 100 में से 95 आदमी जनप्रतिनिधि होगा। वार्ड हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद का अध्यक्ष हो, चाहे मुखिया हो, ये गारंटी ठोक के कह रहे हैं। फ्री पीआर, फ्री पब्लिसिटी, बिना इन्वेस्टमेंट के सबको पंचायत के हर वार्ड तक आसानी से मुखिया पहुंचा देगा, वार्ड सदस्य पहुंचा देगा, तब का तो ये सिस्टम है। तो प्रशांत किशोर को एक अध्यक्ष बनाने तक का भी उसमें पावर नहीं है, जो भी तय करेंगे उदय भैया तय करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ये थी हमारी बिहार की चुनाव यात्रा की एक खास रिपोर्ट और एक चर्चा थी, जिससे आप समझ सकेंगे कि क्या क्या जरूरत है, क्या क्या बदलाव आनी चाहिए। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।